तो नमस्कार दोस्तों। आज का जो प्रॉब्लम है दैट इज़ अ जेई एडवांस्ड प्रॉब्लम, और ये क्वेश्चन मुझे भी मेल पर एक बच्चे ने पूछा था एंड दैट स्टूडेंट इज़ फ्रॉम सीकर। तो जो उसके क्वेश्चंस जो उसने पूछा था उस क्वेश्चन को मैंने पूरा लिखा नहीं है, बस समराइज़ कर दिया आपको समझने के लिए कि आप उसके बारे में समझ सकें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसके बारे में आंसर क्या देना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक ये वेसल है, इस वेसल में क्रॉस सेक्शन दो हैं S1 और S2। क्रॉस सेक्शन S1 और S2 क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ हैं। S1 S2 आर द क्रॉस सेक्शनल एरियाज़, और इन दोनों क्रॉस सेक्शन एरियाज़ के अंदर एक आइडियल गैस भरी हुई है, दैट इज़ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, और ये गैस भरी हुई दिखाई गई है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, क्वेश्चन में जो डेटा दिया है द डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा काफ़ी इस तरह से दिया गया है कि आप जब तक उसको कायदे से एनालाइज नहीं करेंगे तब तक सॉल्यूशन तक आप निकाल नहीं सकते। इक्वेशंस बना लेंगे लेकिन इक्वेशंस में आप फिल नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। डेटा जो पहला डेटा दिया हुआ है कि जो गैस है उसका 1 मोल की गैस है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस भरी हुई है, पहला डेटा दिया हुआ है। दूसरा दिया है डेटा की दोनों पिस्टन्स का कंबाइंड मास दैट इज m, वो दिया हुआ है लगभग 5 kg लिखा हुआ है। कंबाइंड मास ऑफ टू पिस्टन्स जो दिया हुआ है m 5 kg का दिया हुआ है। यहाँ इंडिविजुअल पिस्टन का मास नहीं दिया हुआ है, पहली बात कंबाइंड मास दिया हुआ है, ठीक है 5 kg। दोनों पिस्टन सपोज m1 मान के चलते हैं पिस्टन S1 का, m2 मान के चलते हैं पिस्टन S2 का, तो यहाँ पे m1 प्लस m2 दिया है 5 kg। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिविजुअल मासेस पिस्टन के नहीं दिए हैं, कंबाइंड मासेस दिए हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन यहाँ पर ये है कि जो गिवन है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अपर पिस्टन इज मोर देन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लोअर पिस्टन। ये तो दिया हमारे दिख ही रहा है कि S1 जो है वो S2 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है एज पर द डायग्राम। लेकिन S1 S2 से कितना ज़्यादा है वो दिया हुआ है, वो उसकी वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो S1 S2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल S1 S2 की वैल्यू नहीं दी गई है और ना ही इंडिविजुअल मासेस की वैल्यू दी गई है। वैल्यू दी गई है कि S1 S2 से कितना ज़्यादा है, मतलब सीधे तौर पे कहा जाए तो S1 माइनस S2 की वैल्यू दी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पर्सपेक्ट है वो सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन का डेटा भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन का डेटा सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंडिविजुअल मासेस नहीं दिए गए हैं, M1 M2 का कॉम्बिनेशन सम ऑफ द मासेस दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरियाज में डिफरेंस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और 1 मोल ऑफ गैस भरी हुई है इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसीडरेशन दिया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इन पिस्टन्स पे, ऑब्वियसली होना भी चाहिए, ना भी देते तब भी हम एज्यूम करते। तो इन्होंने दिया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है वो P0 है, P0 जो कि 1 atm का है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है लिखा हुआ है। देख आउटसाइड एयर प्रेशर इज टू P0 1 atm। तो ये क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। पूछा हमसे क्या गया है, पूछा गया है कि कैलकुलेट बाय हाउ मेनी केल्विन्स टेम्परेचर, हाउ मेनी केल्विन्स must the gas between the piston be heated, how many kelvins must the gas between the pistons be heated to shift the pistons through L is equals to 5.0 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है जब इस गैस को हीट करेंगे तो ये पिस्टन जो है इलेबोरेट करेंगे, ये पिस्टन जो है वो आपके इलोंगेट करेंगे। तो सेकंड कंडीशन हमने लिखी है यहाँ पर, देखिए सेकंड कंडीशन बनी हुई है, जब पिस्टन इलोंगेट कर गए, इनिशियली हमेशा हमारी S1 यहाँ पे था, फाइनली S2 यहाँ S1 यहाँ पर आ गया है, इनिशियली S2 यहाँ पे था, फाइनली थोड़ा नीचे खिसक गया है। कितना खिसका है, सपोज L डिस्टेंस खिसका है हमारा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऑब्वियस सी बात जब गैस को हीट करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने के लिए मैं शायद बना दूँ, यहाँ पे जो गैस है दैट इज द हीटेड गैस। ये कैसी गैस है, दैट इज द हीटेड गैस। पहले वाली गैस क्या थी, वो गैस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे थी 1 मोल ऑफ गैस, यहाँ पे हीट कर गई है गैस। तो कैसे निकालेंगे कि कितने टेम्परेचर पे जो है वो इतना इलोंगेशन इस गैस पिस्टन में, इस पिस्टन और गैस अरेंजमेंट में कितने टेम्परेचर देने के बाद जो है वो हमारा पिस्टन L सेंटीमीटर जो कि दिया हुआ है उसकी क्वांटिटी है 5 सेंटीमीटर इलोंगेट कर जाएगा, कितना केल्विन देने के बाद। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें काम आएंगी। पहले तो फोर्सेस की इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ फोर्सेस बनेगी, और सेकंड इक्वेशन बनेगी हम गैस कांस्टेंट या गैस लॉस के थ्रू देखेंगे। तो इस एक क्वेश्चन में दो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं।
ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने लिख के रखा है, इससे कि बाद हमारा जो है स्पेस कॉन्स्टेंट जो है सेटिस्फाई हो जाए, हमें यहाँ पर जो है आपको समझाने के लिए प्रॉपर वक्त मिल पाए। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है, कैसे हमने किया है इस चीज़ को। तो देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हम बेसिक लेके चले, जिन बच्चों को जिनको नहीं पता है कि थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, तो उसको हम वहीं से लेके चले हैं। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स कितना हो गया, प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पे हमने सिंपल मैथमेटिकल लेमा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग फोर्स ऑन द पिस्टन, पिस्टन पे बैलेंसिंग फोर्स कितना होगा ये इंपॉर्टेंट है। mg नीचे लग रहा है, ये mg में m1 m2 दोनों के मास शामिल हैं, दोनों पिस्टन्स के, क्योंकि हमें टोटल मास ऑफ द पिस्टन दिया हुआ है 5 kg। तो हमने लिखा m1 प्लस m2, अभी हम टोटल मास चाहे तो आप इसको टोटल मास लिख के चलिए, हमने अभी m1 प्लस m2 लिख के चला है, तो m1 प्लस m2 g जो कि नीचे लग रहा है, प्लस पी नॉट S1, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, S1 की बात करें, S1 क्रॉस सेक्शन में पी नॉट S1 इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स हो गया, प्लस पी S2 जो S2 पे लग रहा है वो भी एटमॉस्फेयर, ये आपका इनबिल्ट प्रेशर है जो कि आपका गैस के अंदर गैस के द्वारा गैस के इलोंगेशन में जो यूज हो रहा है वो प्रेशर। तो एक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक प्रेशर S2 पे अंदर P के जो अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा है, P इज द व्हाट इज P, P इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस फिल्ड इनसाइड, जो इनसाइड जो गैस है उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे, बहुत सिंपल सा बनाया हमने, तो mg प्लस पी नॉट S1 प्लस पी S2, ये अभी नीचे की तरफ बात हो रही है, इज इक्वल्स टू पी नॉट S2, पी नॉट S2 कैसा है, ये पी नॉट S2 जो ऊपर की तरफ जा रहा है, पी नॉट S2 प्लस पी S1, ठीक है। आप इक्वेशन देख लेंगे, तो नेट नीचे mg के साथ वाले फोर्स और mg के अपोजिट वाले फोर्स दोनों को हमने इक्वेट कर दिया है, ठीक है। तो दैट इज द, ये पहली हमारी, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी कौन सी आ गई, पहली इक्वेशन आ गई। बस 2 इक्वेशन बन जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन से हमने क्या फाइंड कर लिया, P की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि P की वैल्यू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस फील्ड इनसाइड द पिस्टन, बिटवीन द पिस्टन्स की वैल्यू पता नहीं थी हमें, तो P की वैल्यू हमने निकाल ली है। किसके टर्म्स में निकाली है P की वैल्यू, P नॉट और mg के टर्म्स में विद डेल्टा S के टर्म्स में। थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए मैंने निकाल ली है वैल्यू, तो ये P इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस mg बाई डेल्टा S। ये इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें P की वैल्यू हमें निकल जाएगी। यहाँ पर इस इक्वेशन में हमारा P अननोन था, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस फिल्ड इनसाइड बिटवीन द पिस्टन्स, ठीक है। तो ये P निकल आएगा, इसको अभी रख लीजिए। तो ये इस इक्वेशन 1 से हमारा डिड्यूस क्या हुई, ये इक्वेशन डिड्यूस हो गई, 1 डैश कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे किससे, इक्वेशन ऑफ द आइडियल गैस से। इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस से हमने पी वी इज इक्वल्स टू nRT लगाया, आइडियल गैस की इक्वेशन, और उससे हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चूंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, गैस ये जो आपके पिस्टन के बीच, 2 पिस्टन्स के बीच का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसीलिए हमने P इंटू डेल्टा वी कर दिया, V की जगह। और किसके द्वारा ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज के द्वारा ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसलिए nR तो कांस्टेंट हो गए, डेल्टा T की वैल्यू हमने T की जगह डेल्टा T कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर चेंज के कारण ही ये वॉल्यूम चेंज हुआ है। यह हम यूँ कह सकते हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा देखें तो इसी टेम्परेचर चेंज के कारण ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस में पड़ रहा है, हमारा वॉल्यूम पे पड़ रहा है। तो इस टेम्परेचर चेंज के कारण ही वॉल्यूम पे प्रेशर का वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर V की जगह डेल्टा V कर दिया, T की जगह डेल्टा T कर दिया। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, डेल्टा V कैलकुलेशन कैसे होगा, कैसे, हाउ विल वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा V, वॉल्यूम कितना इंक्रीज किया। तो अगर हम यहाँ थोड़ा सा देखें ध्यान से, तो इसमें इसका राज छुपा हुआ है। हम क्या कर सकते हैं कि डेल्टा V जो हमारा होगा वो क्या होगा, LS1 और माइनस LS2, ठीक है, माइनस LS2। और ये क्यों हुआ LS1 माइनस LS2, क्योंकि जितना ये इधर इसका इंक्रीमेंट अपर साइड हो रहा है, इसका इंक्रीमेंट लोअर साइड हो रहा है, ठीक है। तो ये डेल्टा V क्या हो गया हमारा, LS1 माइनस S2, दैट इज द थिंग। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो वॉल्यूम, चूँकि इस टेम्परेचर चेंज के कारण ही ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और कितना चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है LS1 माइनस LS2, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, LS1 माइनस LS2 होना चाहिए, क्योंकि S1 का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है S2 से, ठीक है। तो इसलिए LS1 माइनस LS2 जो होगा वो चेंज इन वॉल्यूम होगा। तो डेल्टा S की वैल्यू यहाँ से आ गई। तो ये एक्चुअली क्या बन गया, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारा ये क्या बन गया है, दैट इज द L इंटू डेल्टा S, L इंटू डेल्टा S बन गया हमारा। और डेल्टा S की वैल्यू हमेशा से ही पता थी,
कितनी है कि डेल्टा एस की वैल्यू S1 माइनस टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दी थी। अब इस देखिए ऊपर की बात हम करें तो आप थोड़ा सा कैमरा हम घुमाते हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखिए आपको P इंटू एल डेल्टा एस इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी, कौन सी इक्वेशन से लाए हैं हम, ये इक्वेशन हमारी यहाँ गिवन है, ठीक है, जिस इक्वेशन से लाए हैं आपका P डेल्टा वी इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी, क्योंकि हमें चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, तो डेल्टा टी की वैल्यू P डेल्टा वी बाई एन आर होगी, ठीक है, P डेल्टा वी बाई एन आर, और डेल्टा वी क्या होगा L इंटू डेल्टा एस। एल इंटू डेल्टा एस कैसे हो गया, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या था हमारा, हमने पहले निकाल के रखा था, चेंज इन वॉल्यूम क्या था V एल एस वन, जितना ये इलोंगेट होगा माइनस जितना इलोंगेशन, इनका इलोंगेशन माइनस क्यों किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है क्योंकि इन दोनों का इलोंगेशन अपोजिट साइड हो रहा है, इसलिए हमने इस चीज़ को निगेशन में रखा है, ठीक है, वरना एडिशन में रख देते, क्योंकि इनका इलोंगेशन अपोजिट साइड्स में हो रहा है। ऊपर देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ कैमरा घुमाते हैं, देखिए डेल्टा टी की वैल्यू बहुत इजीली निकल जाएगी, P इंटू एल इंटू डेल्टा एस बाई एन इंटू आर, तो यही इसमें देखिए अब आप देखेंगे तो कितना डिग्री कितना कैल्विन चाहिए, तो आप जितने कॉन्स्टेंट्स लगाएंगे ऑब्वियस ही बात है मेजरमेंट या डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब से लगाएंगे, कैल्विन किस में नापा जाता है, तो कैल्विन के हिसाब से हम इसकी वैल्यूज़ को रख देंगे, फॉर्मूला मिल गया हमारे पास P, और P की वैल्यू हम निकाल चुके थे कि P की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, यहाँ पे P नॉट, आप देख लेंगे P की वैल्यू हमने क्या निकाली थी पहले से, P इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस एम जी बाई डेल्टा एस निकाली थी, ये P की वैल्यू हम वहाँ पर ऊपर रख देंगे, देखिए यहाँ पर, ठीक है, P की वैल्यू हम रख देंगे P इंटू एल इंटू डेल्टा एस बाई एन इंटू आर, तो इसमें हमें डेल्टा टी की कैलकुलेशन में अब हमें हर चीज़ पता है, हमें P पता है, L पता है, डेल्टा S पता है, N की वैल्यू 1 मोल हो जाएगी, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता है, ये आपको मिल जाएगी डेटा शीट से, ठीक है, तो डेल्टा S कितना हो गया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, L कितना दिया हुआ है आपका, कितना इलोंगेशन हमें करना है 5 सेंटीमीटर का इलोंगेशन करना है, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा L, डेल्टा एस की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है, P की वैल्यू हमने निकाल ली है, N 1 मोल हो जाएगा, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाएगा, डेल्टा टी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, तो दिस इज द थिंग कि सवाल जो है वो इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर्सपेक्ट से होता है, देखने में बड़ा हैवी लग रहा है लेकिन एक्चुअल में उतना हैवी है नहीं, बस आप कॉन्सेप्चुअली चलिए। पहली इक्वेशन जो मैंने बनाई है वो लॉज ऑफ मोशन से बनाई है, नेट नीचे का फोर्स नेट ऊपर के फोर्स से इक्वेट कर दिया है, और दूसरी इक्वेशन जो बनी है वो गैस ये आपके बॉयल्स लॉ या कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ द आइडियल गैस पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से बनी है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ध्यान रखने के लिए ये है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जो लगाया है उसमें मैंने चेंज इन वॉल्यूम जो है चूंकि चेंज इन टेम्परेचर के द्वारा हुआ है इसलिए पी डेल्टा वी इक्वल्स टू एनआर डेल्टा टी कर दिया है, ठीक है, और डेल्टा वी निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है कि S1L S1 माइनस एल S2 क्यों किया है, क्योंकि S1 S2 का इलोंगेशन अपोजिट साइड है, इलोंगेशन S1 का ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि S1 का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ से बस इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऑब्वियस बात इससे आप यहाँ भी देख सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, तो फोर्स जिसका उसी का ज़्यादा होगा जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, तो जो अंदर की प्रेशर जो गैस एक्सर्ट करेगी हीटिंग करने के बाद ऑब्वियस बात है S1 का ज़्यादा होगा क्योंकि S1 का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो बस यही चीज़ डिस्कस करनी थी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्रॉब्लम बहुत इजी था, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, लेकिन बस ये है कि कॉन्सेप्चुअली चलने की बात है, कभी कभी कॉन्सेप्ट दिमाग में बिना प्रैक्टिस के आते नहीं हैं, ठीक है, तो ये जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ बेसिकली इसका पर्पस ही यही है कि आपके जो आपके आइडियाज़ हैं वो आपके अंदर क्रिएटिव थॉट के द्वारा निकले, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने ही प्रिपेयर किया है, और मुझे लगता है दैट इज़ 100% राइट सॉल्यूशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रखेंगे वैल्यू डेल्टा टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।